अमेरिका में H1B सिस्टम अब अपने सबसे बड़े बदलाव के दौर में है। फोकस अब एकदम क्लियर है, हाई सैलरी, स्ट्रिक्ट रूल्स और सिलेक्टिव हायरिंग। यानी अब सिर्फ वीजा मिलना ही चैलेंज नहीं होगा, बल्कि किसे प्रायोरिटी मिलेगी, ये पूरा सिस्टम बदलने वाला है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कौन कौन से रिफॉर्म्स प्रपोज किए गए हैं, सैलरी रूल्स कैसे बदल रहे हैं, लॉटरी सिस्टम का क्या होगा, ग्रीन कार्ड पाथवे पर क्या असर पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडियन प्रोफेशनल्स को अब कैसे प्लान करना बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले बड़ी तस्वीर समझ लेते हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर यानी कि डीओएल ने एक प्रपोजल दिया है जिसमें H1B, H1B1, E3 और PRM जैसे प्रोग्राम्स के लिए मिनिमम सैलरी लेवल्स बढ़ाने की बात कही गई है। इसका सीधा मतलब है कंपनीज अब सस्ते लेबर के लिए वीजा यूज नहीं कर पाएंगी, हायरिंग कॉस्ट बढ़ेगी और सिलेक्शन ज्यादा सिलेक्टिव होगा। अब डिटेल में देखिए तो सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव प्रपोज हुआ है। अभी जॉब्स 4 लेवल्स में डिवाइडेड होती थी, एंट्री लेवल से लेकर फुल्ली कॉम्पिटेंट तक। ये लेवल्स वेज परसेंटाइल से जुड़े होते हैं, लेकिन नए प्रपोजल में हर लेवल को ऊपर पुश किया जा रहा है। लेवल 1 को 17th परसेंटाइल से बढ़ाकर 34th किया जा रहा है, लेवल 2 को 34th से 52nd, लेवल 3 को 50th से 70th और लेवल 4 को 67th से बढ़ाकर 88th परसेंटाइल किया जा रहा है। इसका मतलब है कि हर कैटेगरी में सैलरी थ्रेशोल्ड सिग्निफिकेंटली बढ़ेगी। इसके साथ एक और बड़ा बदलाव पहले ही शुरू हो चुका है। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी डीएचएस ने लॉटरी सिस्टम में बदलाव किया है। अब रैंडम सिलेक्शन की जगह हायर सैलरी वाले जॉब्स को प्रायोरिटी मिल रही है। यानी सिस्टम धीरे धीरे मेरिट और पे बेस्ड सिलेक्शन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स की बात करते हैं। सेनेटर चक ग्रासले ने H1B और L1 वीजा रिफॉर्म बिल 2025 इंट्रोड्यूस किया है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव है लॉटरी सिस्टम को हटाकर मेरिट बेस्ड सिलेक्शन लाना। प्रेफरेंस उन कैंडिडेट्स को मिलेगी जिनके पास यूएस यूनिवर्सिटीज से एडवांस्ड डिग्रीज हैं या जिनकी जॉब हाई पेइंग है। इसके अलावा इसमें नॉन डिस्प्लेसमेंट रूल को एक्सटेंड करने की बात है। यानी अगर किसी कंपनी ने पिछले 180 दिनों में अमेरिकन वर्कर्स को ले ऑफ किया है तो वो H1B हायरिंग नहीं कर पाएगी। इसके अलावा एक और प्रपोजल है जिसे अमेरिकन जॉब्स फर्स्ट अप्रोच कहा जा रहा है। इसमें कंपनीज को कम से कम $1,10,000 सैलरी देनी होगी या जितनी अमेरिकन वर्कर्स को दी जाती है, जो भी ज्यादा हो। और अगर कोई कंपनी बार बार रूल्स तोड़ती है तो उसे परमानेंटली H1B प्रोग्राम से बैन किया जा सकता है। अब डिबेट का एक एक्सट्रीम साइड भी है। कांग्रेसमैन ग्रेग स्ट्यूबे ने एग्जाइल बिल प्रपोज किया है जो H1B प्रोग्राम को पूरी तरह खत्म करने की बात करता है। इसी तरह HR 6937 प्रपोजल को H1B कैटेगरी को रिमूव करने की बात करता है। ये प्रोग्राम्स दिखाते हैं कि सिस्टम को लेकर ऑपोजिशन कितना ज्यादा स्ट्रांग है। अब एडवोकेसी ग्रुप्स की बात करें तो फेयर नाम की ऑर्गेनाइजेशन 4 बड़े रिफॉर्म्स पुश कर रही है। पहला, H1B का डुअल इंटेंट खत्म किया जाए, यानी अगर वीजा टेम्पररी है तो उसे ग्रीन कार्ड पाथवे नहीं मिलना चाहिए। दूसरा, वीजा सैलरी के बेसिस पर दिए जाएं। तीसरा, यूएस एजुकेटेड कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस मिले। और चौथा, एम्प्लॉयर्स को प्रूव करना होगा कि उन्होंने पहले अमेरिकन को हायर करने की कोशिश की थी। इसके साथ रैंडम ऑडिट्स भी हो सकते हैं। अब ओवरऑल इम्पैक्ट समझते हैं। अगर ये रूल्स लागू होते हैं तो कंपनीज के लिए हायरिंग कॉस्ट बढ़ेगी, खासकर टेक और इंजीनियरिंग सेक्टर्स में। इससे लो पेइंग रोल्स में H1B फाइलिंग कम हो सकती है और फोकस सिर्फ हाई स्किल हाई सैलरी जॉब्स पर शिफ्ट होगा। यहाँ एक इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट भी है। H1B प्रोग्राम 1990 में शुरू हुआ था ताकि स्किल गैप फिल किया जा सके, लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि अब इसका मिसयूज हो रहा है। कई जॉब्स में वेजेस मार्केट एवरेज से कम होती है और कुछ केसेस में ले-ऑफ्स के बाद भी H1B हायरिंग होती रहती है। इसी को रोकने के लिए रिफॉर्म लाए जा रहे हैं। अब नंबर्स भी समझ लेते हैं। ऑफिशियली वीजा कैप 65,000 है और 20,000 एडवांस डिग्री होल्डर्स के लिए एक्स्ट्रा, लेकिन रियलिटी में अप्रूवल्स इससे कई ज्यादा होते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटीज और नॉन प्रॉफिट जॉब्स कैप एग्जेम्प्ट होती हैं और रिन्यूअल्स काउंट नहीं होते। फाइनेंशियल ईयर 2024 में करीब 4 लाख पिटिशंस अप्रूव हुए, यानी सिस्टम काफी बड़ा और कॉम्प्लेक्स हो चुका है। अब सबसे जरूरी हिस्सा, इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए इसका क्या मतलब है। पहला क्लियर सिग्नल है, अब
लो सैलरी रोल्स में एंट्री मुश्किल होगी, इसीलिए स्किल अपग्रेड और हाई पेइंग रोल्स टारगेट करना जरूरी हो जाएगा। दूसरा, यूएस एजुकेशन का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा क्योंकि प्रपोजल्स में यूएस ग्रेजुएट्स को प्रायोरिटी दी जा रही है। तीसरा पॉइंट, डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लायंस, क्योंकि ऑडिट्स और चेक्स बढ़ सकते हैं, इसीलिए हर डिटेल सही होना जरूरी है। एम्प्लॉयर सिलेक्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि कंपनीज पर स्ट्रिक्ट रूल्स लागू होंगे। और चौथा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, क्योंकि अगर डुअल इंटेंट खत्म होता है तो H1B से ग्रीन कार्ड का रास्ता लिमिटेड हो सकता है। यानी इमिग्रेशन स्ट्रैटेजी को पहले से ज्यादा केयरफुली प्लान करना होगा। ओवरऑल देखें तो ये सिर्फ वीजा रिफॉर्म नहीं है, बल्कि पूरा माइंडसेट चेंज है, जहां फोकस क्वांटिटी से हटकर क्वालिटी, सैलरी और कंप्लायंस पर आ गया है। और इसी नए सिस्टम में इंडियन प्रोफेशनल्स को अपने डिसीजंस लेने होंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आप क्या फीडबैक रखते हैं, आपकी क्या राय है, आपके क्या ओपिनियंस है, कमेंट्स में जरूर ड्रॉप करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।